Uh, in our previous class, we have discussed about the what is the culture and what are the basic characteristics of a culture of a society. In that session, we come to know that the culture is learned, culture is shared, culture is symbolic, and it is systematic and integrated. And we have also discussed about the different characteristics of culture, like culture is social things, culture is shared, culture is learned, culture is transmissive, culture is dynamic, cultural values vary from society to society, culture is continuation and cumulative. These are the basic characteristic of any culture. Today we will discuss about the what are the elements of culture. एंड ये एलिमेंट का मतलब है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी कल्चर को बनाने में एक अहम योगदान देती हैं। जिसे बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। किससे किससे? आग, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, पंचतत्व इसको बोलते हैं। जो हिंदू माइथोलॉजी इसको बोलता है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। बेसिकली यही चीज कुरान में भी है। इसीलिए जब भी हम लोग का जो क्रिमेशन होता है, हम लोग होता है जहां से हम लोग आए हैं वहीं पर हमें दफन कर दिया जाता है। चाहे जलाने की बात हो, प्रोवाइड करने की बात हो, या फिर उसमें बात हो, तो यही बोलते हैं हमारी बॉडी वैसे ही बनी है। तो उसी तरह से जो जो एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो कल्चर को बनाते हैं, कि कल्चर को हम कैसे देखते हैं, वो है हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक कंपोनेंट हैं कल्चर की। वो होता है नॉर्म्स, सैंक्शंस, वैल्यूज, कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स एंड कल्चरल पैटर्न्स। एक के बाद एक एक करके इन इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले अब बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज मीन्स व्हाट इज कंसिडर्ड एज ए गुड, प्रॉपर और डिजायरेबल, और what is bad, what is improper and what is indesirable in a culture is called a values. क्या चीज आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपसे कहते हैं कि आप ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज आपसे अपेक्षाएं हैं और ये इन चीजों की आपसे अपेक्षाएं नहीं है। ये सारी ही चीजें आपको आप वैल्यू के उसमें आती है, मूल्यों के उसमें होते हैं। मूल्य मतलब जिसको भी हम महत्व देते हैं। मूल्य क्या होता है? महत्व देना। जिसको भी सोसाइटी महत्व देती है इन चीजों को, वो हमारे वैल्यूज का पार्ट होती है। बेसिकली ये एक तरह का बेंचमार्क होता है जो हम जिसके बेसिस पे हम एक दूसरे को इवेल्युएट करते हैं। ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत ही सभ्य है, ये बहुत ही झगड़ालू है, ये न्यूसेंस क्रिएट करता है या करती है, ये बहुत ही फ्रेंडली है। हम इस तरह के वैल्यू जजमेंट देते हैं, और उसका आधार क्या होता है? उसके आधार हमारे ये जो डिजायर्ड बिहेवियर होते हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिहेवियर हम लोग के बिहेव हम लोग के जो ओवर्ड बिहेवियर, जो हम लोग जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां पर ये दिखना चाहिए। ये सारी चीजें वैल्यू का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्म्स। Norms refers to the standard pattern of behavior that is accepted by a society. ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि नॉर्म्स, ये नॉर्म्स हैं, ये बिहेवियर का पैटर्न है। इंडियन सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, वेस्टर्न सोसाइटी जाओगे वहां के अपने नॉर्म्स हैं। पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, सबके अपने अपने जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, सबके अपने नॉर्म्स हैं। तो अब वो नॉर्म्स जो भी हैं, वो नॉर्म्स
आपके एक स्टैंडर्ड पैटर्न देते हैं जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ ऐसा 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 करोगे, देन वी विल कंसिडर यू एज ए मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। ये अब जो नॉर्म्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल नॉर्म्स, दूसरा इनफॉर्मल नॉर्म्स। Informal norms are generally understood and followed by a society through non-recorded in black and white. ये कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते इनफॉर्मल नॉर्म्स, ये हम जनरली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। जनरली हम एक दूसरे के साथ जब हम लोग एक सोसाइटी में, हमें पता है, जैसे कि हमें क्या पता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नो वन इज गोइंग टू कंपेल यू। कल के दिन बोलते हैं कि नहीं, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कुछ होने नहीं जा रहा है। बट ये आपके पास एक इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन होता है कि आपकी सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है वो बोलता है कि हमें अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, इसके रिवर्स जो फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिटन डाउन होते हैं, और जिसके वॉल्यूशन के बिहाफ पे आप पे सेक्शंस लगते हैं, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे हमारे आईपीसी के लॉ, जो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं, दे ऑल द फॉर्मल नॉर्म्स। अगर हम इंडियन सोसाइटी एज ए होल की बात करें तो इंडियन सोसाइटी एज ए होल हमारे पास हमारा संविधान है फॉर्मल नॉर्म्स के लिए। दूसरा, हमारे पास आईपीसी के जो धाराएं हैं, डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट नॉर्म्स, जो रिटर्न नॉर्म्स हैं कि आप चोरी करेंगे यू विल बी पनिश्ड, आप अगर संस्कृति के लिए अच्छा काम करेंगे यू विल बी रिवॉर्डेड, आपको पद्मश्री मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, रिवॉर्ड भी है, और उसके लिए स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हमारे डिक्लेयर्ड हैं। ये दोनों ही चीजें जो हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, ये चीजें हमें दिखाती हैं, ये हमारे क्या था, ये इस सोसाइटी अपने लिए एक पैटर्न निर्धारित करती है कि कौन सा स्टैंडर्ड पैटर्न होगा जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। रिटर्न और नॉन रिटर्न मींस जो ब्लैक एंड व्हाइट में हो, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो, दोनों ही चीजें होती हैं सोसाइटी में हमारी, हैं ये सब चीजें। एक बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरल? कैन एनीवन एक्सप्लेन बाय एग्जांपल? लॉ एंड मोरल। So law is kind of more strict than moral. For example, if we break the law, we are punished. But if we break the moral, we are not necessarily punished. Good. And okay, for example, if we drive in the wrong side of the road, then we are breaking the law. So that's a law that you have to drive in the in the left side of the road, and you have to follow the traffic rules and all. So these are laws. And morals are, for example, if you see somebody begging for something, you should help him. If you see an accident, you should help that person. You should take that person to the hospital. These are morals. Good. Very good. ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ लॉ एंड मोरल्स। तो बेसिकली यही डिफरेंस आप समझ सकते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल नॉर्म्स में भी। फॉर्मल नॉर्म्स आर यू कैन कंसीडर एज ए नॉर्म्स, एज ए फॉर्मल नॉर्म्स आर एज ए लॉ, एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स आर एज ए मोरल्स। ये सब चीजें डिफरेंशिएट करती हैं। अगर आप नॉर्म्स को तोड़ेंगे, लॉ को तोड़ेंगे, यू विल बी पनिश्ड। बट अगर आप मोरल्स के बेसिस पे अगर हैं, वहां पर आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। बट
सोसाइटी उसके लिए सैंक्शन लगाती है, बट यू कैन नॉट बी पनिश्ड, और वो ये नहीं कि सबके लिए वो होगा ही होगा। इसी के लिए एक जो कल्चर का एक जो तीसरा बेसिक एलिमेंट आता है वो आता है सैंक्शंस। Sanction consists of both reward and penalties. It includes rewards for conducting the norms of the society as prescribed. जो सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर आप उसकी तरह बिहेव करते हैं तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। एंड पेनाल्टीज फॉर डिफाइंग द कंसर्न सोशल नॉर्म्स। और आप उस सोशल नॉर्म से डिफाइन करते हैं, उससे डिसएग्री करते हैं, आपका बिहेवियर उससे डिसएग्री करता है, तो आपके लिए पेनाल्टीज होती है। Adherence to the norms can lead to a positive section such as medal, word of gratitude, or pat on back. Negative sanctions include fine, threat, imprisonment, and even unpleasant stress stars for contempt. जो चीजें आप लोग देखते रहते हैं, जैसे कि चोर हो गए, चोरी करने लग गया, कोई अलग तरह की जो अनसोशल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहते हैं, दोज पर्सन्स आर पेनलाइज्ड फॉर देयर डीड्स। बट इन जनरल ये सब दोनों ही चीजें जो सैंक्शन में रिवॉर्ड और पेनाल्टीज हैं, आपने अच्छा काम किया, आपको मेडल मिला, आपको लोगों ने ग्रेटिट्यूड किया, इसका एक अलग रूप सोसाइटी रखती भी है, जिसको हम लोग बार बार, जब मैं सोशल वैल्यूज की बात करता है, सोशल नॉर्म्स की बात करता हूं, तो उसमें एक चीज और आती है कि हम इन्हीं कल्चरल वैल्यूज, इन्हीं सोशल वैल्यूज के साथ साथ बहुत कुछ बायसनेस भी हम प्रोपगेट करते हैं। जैसे अगर एक महिला, ठीक, शादी हो गई उसकी, उसको जैसे घर में दो बहुएं हैं, ठीक है, एक बहू ऐसी हो जो पूरे नॉर्म्स घर से आती हो, बाहर जॉब, एक चीज देख रहे होंगे जैसे कि दो तरह की बहुएं अगर आप देखें, एक ऐसे जो बाहर हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर रहते हो, ठीक, और त्योहारों पे घर आते हो, दूसरे जो वहीं रहते हो, मतलब घर पे रहती हो। अब होता क्या है कि जो जो बहुएं या जो हस्बैंड वाइफ ओकेजनली घर आते हैं, वो अपना घर का काम उस लोग उस ढंग से करते हैं, ताकि उनको पता है कि भाई मुझे 5 दिन 6 दिन आना है, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट टू माई फैमिली। और जो लड़कियां घर पे पहले से होम मेकिंग में है, वो पहले से वो घर पे ही रहती हैं फुल टाइम, तो उन लोगों के वर्किंग में, उनके वर्किंग में थोड़ा वो डिफरेंस होता है। और जो बाहर के 5 दिन के लिए लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा प्रेशर बना लेते हैं घर पे कि लोग कंपेयर करने लगते हैं कि देखो वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है और 5 दिन के लिए यहाँ आई है, ये भी काम कर, मतलब वो अगर छोटा भी काम करते हैं, अगर वो 2-3 रोटी भी अगर बेल देते हैं, तो पीपल, द सोसाइटी रिकॉग्नाइज देम एज ए गुड बहू। लेकिन वही चीज अगर एक लड़की पूरे साल भर अपने घर में वो काम कर रही है, तो उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। क्या करते हैं, तो उस बहू के लिए, जो बहू हफ्ते भर के लिए आती है, ताकि उसका प्रेशर औरों पर पड़े और लोग भी उसी की तरह बिहेव करें, तो क्या करते हैं, उसको 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 प्रेज करते हैं कि वो बहू बहुत अच्छी है, ये ऐसी है, वैसी है, वैसी है। इसका ये एक ऐसा साइड है जो एक तरफ से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सोसाइटी उसको प्रेज कर रही है, लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है अल्टीमेटली सोसाइटी एक डार्क साइड को ज्यादा उभारने का प्रयास कर रही है, कि मींस
कि if you are working, if you are not working, that is your prime duty to involve in a household things. अगर आप उसको करते हैं then society will praise you. अगर आप नहीं करते हैं तो you are not so called अच्छी बहू. तो ये भी एक संक्शन आता है. मतलब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर में होता है. मैं और मेरी वाइफ बाहर रहते हैं, हम लोग जब जाते हैं वो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती है, तो गांव में और उसमें, और एक 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 मेरी कजन की वाइफ है, वो वहीं रहती है, गांव में रहती हैं. तो हम लोग को साल में 2 या 3-4 बार मौका मिलता है. तो ऑब्वियस बात है, जब जाएंगे अब 3-4 दिन के लिए जाते हैं तो आप एक अलग तरह का एंथुजियाज्म होता है आपके पास घर जाने में, और आप घर में चीजों में इन्वॉल्व होते हैं. अब लेकिन वो 5 दिन का काम किया हुआ मेरी वाइफ का, जो मेरी कजन की वाइफ है, उनके लिए एक बेंचमार्क बन जाता है. ये तो वो भी करती है, जॉब भी करती है और घर का भी काम करती है. वो ये नहीं देखेंगे सिर्फ 5 दिन के लिए है, 5 दिन में उसको जॉब नहीं कर रही है. वो जब वो जॉब कर रही होती है तो वहां पर चीजें शेयर्ड होती है, कि वहां पर उसका हस्बैंड भी शायद उस पर हेल्प करता हो, या उसने कुछ अपने घर में और लोगों को रखा हो, जैसे ये कोई सर्वेंट वगैरह रखा हो उन्होंने. तो इट कैन बी, ये सब चीजें को नेगलेक्ट करके लोग उस चीजों को ज्यादा हाइप देते हैं, ताकि वो औरों के लिए भी एक मिसाल बने कि नहीं, ये तो आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन आपके लिए प्राइमरी ड्यूटी वही है. तो सैंक्शन का एक चीज जो लगती है वो ये भी लगती है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी अपने जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो अपने जो वैल्यू सिस्टम है, उसको प्रोपेगेट करने का काम भी करती है इसके अंदर. फिर तीसरी आती है कल्चरल ट्रेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल ट्रेट्स. बेसिक कल्चरल ट्रेट जैसे होता है ना, आप लोग बायो वाले बहुत एक लोग हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, है ना. हमारी जो स्किन बनी है वो बहुत सारे टिश्यूज से बनी है. उसी तरह से जो कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर. ये मेटलिस्टिक और नॉन मेटलिस्टिक दोनों ही चीजें हमारे कल्चरल ट्रेड का पार्ट होती हैं. जो भी चीज है वो हमारा कल्चरल ट्रेड के अंतर्गत आता है. एक टर्म आता है जिसको हम लोग बहुत सुनते हैं, सिविलाइजेशन एंड कल्चर. होता है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 6-7 में. मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे उस पे. तो ये अब सिविलाइजेशन और कल्चर आर these are two different things, or these are the two faces of a same coin. If you describe that the civilization and culture, the process of civilization or the civilization represent the particular type of a culture. It is almost synonymous with the culture, and this is because civilization and culture are different aspects of a single entity. Civilization क्या है? Civilizations can be viewed as a external manifestations, and culture is the internal characteristic of a society. सोसाइटी का जो भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, इट मीन्स कि वहां के जो आर्किटेक्ट क्या है, जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या हमारी फार्मिंग कैसी है, हमारे जो बिल्डिंग्स है वो कैसे बने हैं, जो प्लानिंग है वो कैसी है, जो टेक्नोलॉजी को है वो उसको किस तरह से लिया गया है, जो सोशल नॉर्म्स है, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे डिस्क्राइब्ड है. ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन का पार्ट होती हैं किसी भी सोसाइटी के,
वो चीजें सिविलाइजेशंस के अंतर्गत आती हैं। ऑन अदर हैंड, कल्चर refers to the social standard and norms of behavior, the traditions, the values, ethics, morality, and religious beliefs and practice that are held in a common member of that society. ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर क्या होंगे, हमारे ट्रेडिशंस क्या, हमारे वैल्यूज क्या हैं। ये फिजिकली बाहर दिखने वाले चीजें नहीं है। जब हम सोसाइटी के अंतर्गत जाएंगे, जैसे हड़प्पा के बारे में अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा याद होगा आप लोगों को, जब हड़प्पा या इसके बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोग सिर्फ वहां के जो सामान मिले हैं, जो वहां के जो जो उनके जो निर्माण शैली मिली कि कैसे मकान बने थे, अब वहां से अनुमान लगाते हैं कि वो सिविलाइजेशन कैसा रहा होगा। लेकिन वहां का कल्चरल पार्ट, उनका वैल्यू सिस्टम क्या होगा, वहां के इथिक्स क्या होंगे, वहां की जो रिलीजियस बिलीव्स क्या होंगी, आप उन चीजों जो सामान वहां से मिले हैं उनके बेसिस पे आप उसका अंदाजा लगाते हैं। बस ये चीज समझने की जरूरत है कि सिविलाइजेशन और कल्चर का क्या डिफरेंस है और क्या उनमें क्या मतलब उसमें हम बोल रहे हैं कि दीज आर द टू फेसेस ऑफ ए सेम कॉइन और दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर किसी सोसाइटी के बारे में जानना है तो उसके सिविलाइजेशन को और उसके कल्चर को दोनों को एक साथ देखना होगा। देन ओनली वी कैन क्लेम दैट वी नो दैट द पर्टिकुलर सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में हमारे घर कैसे बने हैं, हमारे जो घरों में किस तरह का डिवीजन है। गांव में कभी आपने ऑब्जर्व किया है जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती है गांव में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं गांव में? एनीवन? जो भी है बोलो, कोई एक लोग जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हो। सर हमारे यहाँ तो कास्ट के बेसिस पे अलग अलग रहते हैं। सर कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है हमारे गांव में सर घरों का। हाँ, इंडिया में बेसिकली जो डिवीजन का जो स्ट्रेटिफिकेशन का जो मेन आधार है वो यहाँ कास्ट है। अब कोई भी व्यक्ति, अगर हम घरों को अगर कल के दिन अगर वो चीजें वो पर्टिकुलर कोई गांव अगर वीरान हो जाए, वहां के लोग चले जाएं, अगर लोग 100 साल बाद उस जगह को देखने को आए, तो दे कैन इजिली से दैट दीज आर एक ऐसे घर होंगे जो पक्के बने होंगे, सीमेंटेड होंगे। कुछ घर ऐसे होंगे जो लकड़ी के आपको मिलेंगे या उसके खंडहर मिलेंगे, और आप बोल पाएंगे कि ये हाँ जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसे वाले लोग होंगे, जो सोसाइटी में अलग तरह का एक स्थान रखते होंगे, और ये ऐसे हैं जो सोसाइटी में दे आर द मार्जिनलाइज इन दैट सोसाइटी। क्योंकि आपका जो उस गांव का जो खंडहर होगा, जो अगर किसी भारत में मैक्सिमम या नॉर्थ स्टेट में अगर हम देखें, जो नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में हम कोई भी गांव देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर वहां पर दिख जाएगा, और वहां से उसके अनुसार ही हम बता पाएंगे कि हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे सोसाइटी में जो दे आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड दोज आर, और ये ऐसे घर होंगे जो शायद उनका सोसाइटी में उतना उनको स्थान नहीं दिया गया है, या जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पे इनका उतना अधिकार नहीं रहा है। वो चीजें अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब डिवीजन हुआ था तो डिवीजन के समय ऐसे बहुत सारे गांव थे जो गांव पूरी तरह से खाली हो गए थे। कभी हरियाणा या पंजाब जाने का मौका मिलेगा, वहां पर बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर 1947 के बाद
खंडहर बचे हैं, कोई आदमी रहने वाला नहीं है वहां, क्योंकि जो यहाँ थे वो कहीं और चले गए, वहां वाले जो आए वो कहीं और अपना बस गए। और सेम चीज इन पाकिस्तान ऑल्सो। ये सब चीजें, जो सिविलाइजेशन है और जो कल्चर है, वो सिविलाइजेशन हमारे जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उसको दिखाता है, कल्चर हमारे इंटरनल बिलीफ सिस्टम को, इंटरनल प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमने सोशल नॉर्म्स या जो सोशल स्टैंडर्ड हमने हमने बना रखे बिहेवियर के, वो चीजें आती हैं कल्चर के अंतर्गत। अब एक सवाल उठता है, क्या कल्चर सुपीरियर होता है? कोई ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं कि दिस कल्चर इज सुपीरियर एंड दैट वाज इंफीरियर कल्चर? कैन यू क्लेम दैट? भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है? Very often we claim that. No. We claim or not? Yes, sir. पाकिस्तान की संस्कृति उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा होता है? Yes, सर वो सर वो अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों को सब अपनी अपनी संस्कृति, सबको अपनी अपनी संस्कृति सबको अच्छी लगती है। हाँ, संस्कृति अपनी अच्छी लगना अच्छी बात है, बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी संस्कृति अच्छी है और दूसरे की खराब है? no, sir. वहाँ पे नो रहने सर। वाले लोगों पे डिपेंड करता है। अभी देखिए, अभी बात हो रही है दो देशों की बात हो रही है, तब आप बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा यही यही थोड़ा एक डबल स्टैंडर्ड होता है ह्यूमन बिहेवियर का। और जब हम अब पर्टिकुलर उसमें आएंगे, कुछ लोग क्लेम करेंगे नहीं, हाँ पाकिस्तान की संस्कृति अच्छी नहीं है, यहाँ की अच्छी नहीं है, और इंडिया में ही बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन। फिर और क्या होता है, जो पर्टिकुलर साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया वाले नॉर्थ ईस्ट वालों को, नो वी आर जनरली गिव द डेरोगेटिव रिमार्क्स फॉर पर्टिकुलर कल्चर। नॉर्थ ईस्ट वालों की जो हैबिट्स और फूड हैबिट्स है, रहने की चीजें हैं, उनके उनके ड्रेसअप की चीजें हैं, वी जनरली रिमार्क ऑन दैट, ये तो ऐसे है, हम इनसे अच्छे हैं। या जो ट्राइब्स होते हैं, आपको लगता है कि वी आर द मॉडर्न वन, और फिर अब ट्राइब के कल्चर को क्या करते हैं हम लोग, डिफेम करते हैं, उनको इंफीरियर समझते हैं कि हमारा कल्चर तो सुपीरियर कल्चर है एंड दे आर द डिप्राइव्ड वन। वो डिप्राइव्ड रिसोर्सेस को लेकर हो सकते हैं, वो डिप्राइव्ड अपने अधिकारों को लेकर हो सकते हैं, बट व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द कल्चर, क्योंकि सबकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, और उस कल्चरल आइडेंटिटी को आप इंफीरियर और डिफीरियर के पैरामीटर पे या उस स्केल पे आप कभी माप नहीं सकते। तो हम जब भी हम बात करते हैं तो हमें इस तरह के रिमार्क्स को देने से बचना चाहिए। और बचने की बात क्या है कि हमें उन सारे कल्चरल वैल्यूज को पहले तो समझना चाहिए, और समझने के बाद उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहुत बार यहाँ जब सबसे गया मैं हूँ 2016 से, तब से यहाँ जैसे कि जो मुसहर जाति के जो लोग होते हैं, उन्हें बहुत डेरोगेटरी मार्क्स लोग देते हैं। आप सोचिए कि एक हम लोग हैं जो हम लोग चावल दाल खा पा रहे हैं, और एक कम्युनिटी, अब ऑब्वियस बात है कि अब वो चीज नहीं है उतनी, मतलब वो खान पान का वो हिसाब नहीं है अभी, लेकिन ऑब्वियस बात है जब वो मुसहर जो 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 जाति हमने
बनाई जो है, मतलब वो ऐसे तो नहीं बन गए होंगे कि उनको उनकी नौबत इतनी आ गई कि उन्हें चूहे खाकर रहना पड़ जा रहा है। तो सोचिए कि हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोगों को दाल रोटी मिल जा रही है, रोटी सब्जी मिल जा रही है, आलू मिल जा रहा है, प्याज, कुछ तो नून तेल प्याज इसको बोलते हैं हम लोग। और एक कम्युनिटी ऐसी है हमारे सोसाइटी में जिसको वो भी नसीब नहीं हो रहा है, उसको चूहे खाकर जिंदा रहना पड़ा, उसको भून के खा रहा है, भून के खाना पड़ रहा है उसको। और फिर हम लोग क्लेम करते हैं वी आर द गुड वन एंड दे आर द, उनकी क्या संस्कृति, उनका क्या कल्चर है, उनको ये खाना पड़ जा रहा है। कभी ये नहीं सोचा जाता है कि ये शायद उनके इस दशा के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमने ही एज ए सोसाइटी उनको कभी ये मौका नहीं दिया कि वो भी रिसोर्सेस में इक्वल पार्टिसिपेशन कर पाए। हमारे साथ गलत हुआ तो हम अपने से ऊपर वालों को ब्लेम करते हैं, लेकिन वही गलत काम हम अपने से नीचे वालों को करते हैं, और ये ऊपर नीचे हमारे द्वारा बनाया गया है। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, कास्ट सिस्टम में हर कोई एक दूसरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज लेते रहता है। जब अपनी बारी आती है तो अपने आप को डिप्राइव्ड बताता है, और जब अपने से नीचे वाले जिसको अपने से नीचे समझता है उसके साथ वही काम करता है। ये डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी के, इसको ब्रेक करने की बात है। और जब हम कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कोई भी कल्चर इंफीरियर और सुपीरियर नहीं होता है। यू कैन डिसएग्री और एग्री और डिसएग्री। आई एम सेइंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप उसको डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कल्चर में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बात करते हैं, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर इंडिविजुअल कोई हो, वो क्या बोल सकते हैं इसको, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों में वो आगे प्रोग्रेस कर जाए, लेकिन नॉन मेटेरियलिस्टिक मीन्स जो उसकी थिंकिंग है उसमें वो कहीं कहीं पीछे रह जाए। मेटेरियलिस्टिक चीजें क्या क्या चीज होती हैं? बोलो। टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, टूल्स, टेक्नोलॉजी है सर, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें जो मटेरियल नीड्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उस तरह की चीज़ें। गुड। तो कल्चरल इज the difference between the material culture and non-material culture is known as cultural lag. It refers to the notion that culture take time to catch up with technology, innovations, and resulting social problems that are caused by this lag. होता क्या है कि टेक्नोलॉजी में जो भी परिवर्तन होते हैं बहुत जल्दी होते हैं। जैसे अभी कोरोना आया, इस कोरोना काल में जो टेक्नोलॉजी या जो इनोवेशन होना था उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आया, लेकिन हमारे जो सोशल्स, जो हमारी थिंकिंग है, जो हम जो नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर है, उसमें और इसमें एक मिसमैच हुआ, जो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसका एक कारण बनी। जब भी हमारा मेटेरियलिस्टिक कल्चर बहुत आगे एडवांस हो जाएगा और नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर ये पीछे छूट जाएगा इस प्रोसेस में, वहां पर बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम इमर्ज होती हैं।
और ये इस इमर्ज होने का जो कारण होता है वो होता है कल्चरल लैग। इसको सबसे पहले 1922 के आसपास ओकबर्न, OGBURN, ऑकबर्न इसको बोलते हैं, उन्होंने इस टर्म को दिया था। विलियम एफ ऑकबर्न 1922 में। इनका एक काम था, इसको बोलते हैं सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। तो इस ओकबर्न के इस वर्क में ही ये टर्म सबसे पहले आया था, कल्चरल लैग का। तो कल्चरल लैग को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं, मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, तो इन सब चीजों के रेफरेंस में जो सोशल प्रॉब्लम्स से हम इनकाउंटर होते हैं वो चीजें कल्चरल लैग का पार्ट बनती हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे पाएंगे आप लोग कल्चरल लैग का? कोई भी? सर और एक बार बता दीजिए कल्चरल लैग। कल्चरल लैग रिफर्स टू द, जो हम टेक्नोलॉजी में या जो हमारे नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं जो आउटर पार्ट होती हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बहुत सारा इनोवेशन यूज कर रहे हैं। हम चलने को पहले चलते थे बैलगाड़ी से, अब हम लोग ऑडी में चल रहे हैं या रेड क्रूजर में चल रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं। दीज आर ऑल आर द स्टेटस सिंबल। जो कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, हम उनको उनको जो जब जो जो पार्ट होता है, ये होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर। ठीक है, सॉरी, दीज ऑल आर द मेटेरियलिस्टिक कल्चर। एंड इसके रिवर्स जो हमारे आइडियल्स होते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, जो नॉर्म्स हैं, ये सब चीजें कहलाती हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर। जब मेटेरियलिस्टिक कल्चर नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर के बीच में कोहेसिवनेस या जो उनके बीच में जब एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो उसका रिजल्ट जो होता है उसको, उसके बेसिस क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम। ऑब्वियस बता दीजिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी और आपकी सोच आगे नहीं बढ़ेगी तो समाज में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप आगे बढ़ गए लेकिन अपनी सोच से आप पीछे रह गए। ओके सर। कैंसर हुआ, कैंसर की टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, आप दवाएं आ गई उसकी, या जो HIV हुआ, ठीक है, HIV में हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें इनोवेशन कर लिए और बहुत सारी चीजें ले आए। लेकिन हम जब HIV पेशेंट को देखते हैं तो क्या हम लोग उसको उसी तरह से परसीव कर पाते हैं? या जब हम दिव्यांगों को देखते हैं, आजकल प्रोस्थेटिक लेग्स आते हैं, प्रोस्थेटिक हैंड आ गए, टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक इनोवेशन हुआ, लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तब हमारा सोच क्या होता है? तब समाज में ऐसे लोगों के लिए क्या हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस है? वो एक अलग तरह की सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। हम चीजों को उसी तरह से फिर देखना स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें
जो है जब हम नॉन मेटेरियलिस्टिक और मेटेरियलिस्टिक चीजों में जो जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष ही क्या है, कल्चरल लैग है। और कुछ कोई बताएगा? सर जैसे न्यूक्लियर बम बना तो लिए हम लोग, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो है बच्चों की तरह हरकतें करते हैं कि मेरे पास बड़ा बटन नहीं, तुम्हारे पास बड़ा बटन नहीं है, मेरे बटन जो है ज्यादा पावरफुल है। ठीक। सर अभी के टाइम में ही हम ऐसा देखें तो जैसे कि कोरोना आया, तो पहले जो भी पढ़ाई थी हम लोग की सब ऑफलाइन थी। तो सब ऐसा लग रहा था कि मतलब कि जो भी पढ़ाई हो सकता है पॉसिबल वो ऑफलाइन ही हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना आया तो फिर ये हुआ कि नहीं, इसको अब हमको चेंज करना पड़ेगा, और ये जो है अब पॉसिबल नहीं है फेस टू फेस, तो ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा ऐसा। अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड बायो वाले यस बहुत सर, सारे यस इसमें सर। यस सर। बायो वाले लोग बहुत अधिक हैं। तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग जान सकते हैं कि जो गर्भ में अगर क्या है, बॉय बेबी है या गर्ल बेबी है ना? यस सर, वो बार यस होता सर। है। अल्ट्रासाउंड इज मेड फॉर कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत सारे रोगों का पता कर पाए, या जो इनबॉर्न बेबी, जो जो बेबी बॉर्न होने वाला है, न्यूली बॉर्न बेबी हमारा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, अगर कोई उसके अंदर बीमारियां हैं तो उस बीमारियों को पहले ही क्योर कर लिया जाए, इसके लिए था। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन सोसाइटी ने उसको कैसे लिया? फीमेल 47। उसको So खाली female बस, right. यस, वो सेक्स डिसाइड करने के लिए रूप में लिया। दैट वाज एन एथिकल इशू, एथिकल इशू ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम गर्ल्स को प्रीफर कर पाए। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है कल्चरल लैग का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें जो आज डिस्कस हुई हैं, ये कल्चर को लेकर और इनके चीजों को लेकर हुई हैं। आगे हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे जो हमारे सोशल चेंज हैं। इसको नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो उसको आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ के आइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे संस्कृताइजेशन, मॉडर्न